हेलो, कैसे हैं आप सब। मैं रंजन कुमार मैथमेटिकल माइंड इंस्टीट्यूट से, और आज मैं डिस्कस करूंगा कि कैसे आप 22.5 डिग्री का वैल्यू फाइंड करेंगे और कैसे आप जो है 37.5 डिग्री का एंगल फाइंड करेंगे। इन सारी चीज़ों के बारे में मैं बताऊंगा। कैसे आप 66.5 डिग्री का एंगल फाइंड करेंगे, मैं उन सब चीज़ों को बताऊंगा। तो सबसे पहले हम अभी डिस्कस करेंगे find the value of 22.5 डिग्री, राइट। 22.5 डिग्री के बारे में मैं आपको डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपको फाइंड करनी है तो आप क्या करोगे, cos 2 थीटा cos 2 थीटा इक्वल्स टू क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा -1 होता है, ठीक है। और थीटा की जहाँ तक वैल्यू पता है आपको कि 2 थीटा, यहाँ पर क्या करेंगे आपको यहाँ पर क्या करनी है, बहुत आसान है, सिंपल है कि आपको पता है कि ये जो वैल्यू है 20 इंटू 20, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 45/2 डिग्री, यही होगा, ठीक है। और आप क्या करेंगे, जब आप इसमें स्क्वायर के, चूँकि वैल्यू आपको क्या चाहिए, वैल्यू आपको चाहिए 22.5 डिग्री के एंगल चाहिए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ से क्या लिखेंगे इजिकल्स टू थीटा, तो क्या मिल जाएगा 45 डिग्री इजिकल्स टू 2 थीटा, ठीक। 2 थीटा इजिकल्स टू 45 डिग्री, राइट। तो यहाँ से मैं क्या लिखूँगा cos 2 थीटा -1 इजिकल्स टू 2 cos स्क्वायर 2 थीटा। आप इसको लिखेंगे तो यहाँ पर आप लिखेंगे 2 cos स्क्वायर 22.5 डिग्री लिखेंगे, ठीक है। तो जब हाफ डिग्री ये लिखेंगे तो आपको 2 इधर लाना पड़ेगा, तो यहाँ पर cos 2 थीटा +1/2 इजिकल्स टू, ये आपका आया cos स्क्वायर 22.5 डिग्री, राइट। बहुत ही आसान है, आप जानते हैं कि इसका वैल्यू निकालना बहुत इजी होगा, है ना। तो आपको पता है कि जैसे ही आप 2 थीटा रखेंगे तो cos 45 डिग्री हो जाएगा +1/2 हो जाएगा। तो आप यहाँ पर रखेंगे √2 + 1/2, फिर आप इसको 1 + √2/2 मीन्स डैट √2 + 1/2 आपका आंसर हो गया। ये √2 + 1/2 आप जो है किसका वैल्यू निकाल रहे हैं, तो आप जो है वो निकाल रहे हैं वैल्यू साइन cos 2 थीटा, मतलब cos थीटा यहाँ पर ये आया, और आप अगर आप रूट करेंगे ये भी नहीं आया है, ठीक है, स्क्वायर लगा हुआ है। तो जब आप इसको यहाँ लिखेंगे cos 22.5 डिग्री इजिकल्स टू रूट अंडर दिस इजिकल्स टू रूट अंडर दिस इजिकल्स टू रूट अंडर दिस, दिस इज द आंसर, ठीक है। तो आपका आएगा यहीं पे 2 प्लस, अगर आप इसको सॉल्व करना चाहेंगे तो यही आपका आंसर आएगा √2 + 1/2 यही दिस इज़ द योर सॉल्यूशन, यही आपका सॉल्यूशन निकल के आएगा। बहुत आसान है, और आप समझ गए होंगे कि कैसे हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं कि cos 2 थीटा इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा -1, और cos, मैंने जब इसको इधर लाया तो cos 2 था और cos 2 थीटा +1 हो गया, तो यहाँ पर बचा 2 cos स्क्वायर थीटा, तो मैंने 2 को डिवाइड में ले गया, ठीक है। जब 2 को डिवाइड में ले जाएंगे तो cos स्क्वायर थीटा बचेगा, थीटा के जगह पे मैं 22.5 डिग्री पुट कर सकता हूँ। तो जब हाफ डिग्री पुट करेंगे तो cos 2 थीटा +1/2 इजिकल्स टू दिस, जब मैं इसके अंदर रूट लगाऊंगा तो इसकी वैल्यू निकल जाएगी। तो ये होता है हमारा सॉल्यूशन, ऐसे हम सॉल्यूशन को निकालते हैं। तो आपको अच्छी तरह से पता है कि cos स्क्वायर 22 डिग्री की जब से ही मैं वैल्यू निकालूंगा, आप साइन स्क्वायर की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं, है ना। कैसे निकालेंगे आप, तो cos स्क्वायर आप साइन
22.5 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे तो रूट अंडर क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर 22.5 डिग्री। तो अब आप अगर निकालना चाहें तो लिख सकते हैं 1 माइनस 1 प्लस रूट ये बाय 2√2। अब आप कर लीजिए, यही आपका सॉल्यूशन होगा। तो ये जो आपका सॉल्यूशन आएगा ये आएगा रूट अंडर 2√2 माइनस 1 माइनस √2 बाय 2√2। ये आपका हो जाएगा √2 कॉमन ले लेंगे ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट √2 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। यहाँ से आप क्या ले लेंगे √2 कॉमन लेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या बच जाएगा √2, एक मिनट, 2√2 माइनस √2 माइनस 1 अपॉन 2√2। तो यहाँ से क्या कॉमन लेंगे √2 को बाहर कर देंगे, या आप चाहते हैं कि यहीं पर छोड़ दूँ तो आप यहीं पे छोड़ दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2√2 है, एक घट जाएगा तो √2 बच जाएगा, है ना। तो ये आपका आ गया √2 माइनस 1 √2 माइनस 1 अपॉन 2√2। यही आपका सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोग ने फाइंड की। तो आपको पता है कि cos 22.5 डिग्री की वैल्यू जान गए, sin 22.5 डिग्री की वैल्यू जान गए। ठीक उसी तरह से आप cos 75 डिग्री sin 75 डिग्री का कर लेंगे। फिर आपका क्या निकल सकता है, आपका होमवर्क है कि आपको फाइंड करने हैं। ठीक इसी तरह से हम लोग यूज़ करेंगे और सारे निकालेंगे। HW cos find the value of an angle। कौन से, पहला हम लोग करेंगे 37.5 डिग्री का वैल्यू फाइंड करना है। इसके बाद 66.5 डिग्री का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। ये दो वैल्यू आपको निकालने हैं, है ना, ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा ऑल्सो टैन थीटा। ये आपको निकाल के बताना है। ठीक इसी तरह से हो जाएगा, इजी है, क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप इसको समझते हैं तो डेफिनेटली और क्वेश्चंस आपके क्वेश्चंस बन जाएगा। अब हम लोग डिस्कस करेंगे, जो आपको उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस बहुत इम्पॉर्टेंट है और हम लोग कोशिश करते हैं कि अपने स्टूडेंट्स को बेहतर से बेहतर कंटेंट दें और उसे ये समझाएं कि पढ़ना कितना इम्पॉर्टेंट है और ये सारे एंगल्स निकालना कितना ज़रूरी था। इसके बारे में जो मैंने बता रहा हूँ ये सब के सब इम्पॉर्टेंट थे। ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं था इसमें एक इतना इम्पॉर्टेंट था कि आपको दे दिया जाएगा, आपको वैल्यू याद रखिए। उसमें तो याद हो सकता है, याद हो सकता है याद ना हो, लेकिन जब आप निकालना जान जाएंगे, मेथड जान जाएंगे, प्रोसेस को समझेंगे तो आपको आसानी से क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप कंटेंट को कितना समझते हैं। जितना अच्छा कंटेंट समझेंगे उतना बेहतर तरीके से अपने आप को जेईई या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जैसे अदर इंजीनियरिंग कॉलेजेस हो गए, या फिर आप चाहते हैं एडमिशन अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशन में लेने के लिए, तो कंटेंट जो सब्जेक्ट है उसका जो टॉपिक है उस पर हमारी क्या होनी चाहिए, पकड़ होनी चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाते हैं और किस तरह से हम लोग वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, उसके बारे में मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, ठीक है। अब मैं आपको डिस्कस करूँगा कि फाइंड द थीटा और फाइंड द थीटा कोसाइन find the theta whose cosine is equals to its tangent। कोसाइन जो है वह किसके इक्वल है, किसके टेंजेंट के इक्वल है। तो आप कैसे इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे उसके बारे में
जो है दिया हुआ है, आप कैसे फाइंड करेंगे उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, एंगल फाइंड करने हैं, एंगल आप कैसे फाइंड करेंगे ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पर मेरा क्वेश्चन है, आप समझ रहे होंगे कि क्वेश्चन बहुत इजी है। ठीक है, कहता है फाइंड द थीटा हुज कोसाइन, क्वेश्चन इज फर्स्ट फाइंड द थीटा whose center is equal to whose cosine is equal to its tangent, equal to its टेंजेंट। ठीक है, सॉल्यूशन। तो आपको पता है कि थीटा किसके बराबर होगा, कॉस थीटा टेन थीटा के बराबर होना चाहिए। कॉस थीटा किसके बराबर होना चाहिए, टेन थीटा के बराबर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से क्या लिखूँ, कॉस थीटा इजकल्स टू टेन थीटा लिख दूँ। तो जब आप कॉस थीटा लिखेंगे तो इसको आप ब्रेक कर सकते हैं। दिस इम्प्लाइज, मैं लिख सकता हूँ कॉस थीटा इजकल्स टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। दिस इम्प्लाइज, आप इसको लिखेंगे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इजकल्स टू साइन थीटा। और आप साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, वन माइनस, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा इजकल्स टू साइन थीटा। तो अगर मैं सबको इधर ले आऊँ या सबको इधर ले जाऊँ कोई परेशानी नहीं होगी। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा माइनस वन, राइट। अब ये किस फॉर्म में हो गया, क्वाड्रेटिक फॉर्म में हो गया। अब मुझे क्वाड्रेटिक फॉर्म निकालना हो तो आप आसानी से क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, राइट। क्योंकि अब क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको पता है कि b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होता है। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या लिखेंगे, माइनस वन प्लस माइनस रूट अंडर वन का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 बाई 2 इंटू 1। तो आप लिखेंगे इसको 1 प्लस 4 बाई 2, और यहाँ से आप लिखेंगे इक्वल्स टू माइनस वन प्लस माइनस। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या लिखेंगे, 1 माइनस वन प्लस माइनस रूट अंडर 5/2 बाय 5/2। 2a है तो यहाँ पर इसको देने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर ही होगा सिर्फ। ठीक है, 2 बाहर होगा बाय 2। ठीक है, तो आंसर आया इसका रूट अंडर 5 माइनस 1 अपॉन 2, यानी प्लस माइनस। तो आपका जो वैल्यू आया निकल के, ये जो वैल्यू है किसका, साइन थीटा का, तो साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी रूट अंडर 5 माइनस 1 बाय 2, यही इसकी वैल्यू आएगी। ठीक है, अगर ये आपका वैल्यू आया तो आप अगर इसको कह सकते हैं ये किसकी वैल्यू है, तो ये जो वैल्यू है वह आपका किसी का तो वैल्यू होगा, चूँकि ये साइन 18 डिग्री की वैल्यू है, राइट। साइन ये है आपका साइन थीटा इजकल्स टू 18 साइन 18 डिग्री।
18 डिग्री। तो मैं ये पूछूंगा कि थीटा की वैल्यू कितनी है, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी यहाँ से 18 डिग्री होगी। यही आपका सॉल्यूशन हो गया। तो किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के पहले ये चीज़ अच्छे से पढ़ाई हो जाना चाहिए कि कोसाइन जो है वो टेंजेंट के बराबर है। कह रहा है, मैंने वही किया जो स्टेटमेंट कह रहा था। ऐसा नहीं किया कि अगर मैंने ऐसे डायरेक्ट अगर लिख देता कोसाइन है टेंजेंट क्या रिलेशन है, लेकिन यहाँ पर रिलेशन निकल रहा था तो हमें सॉल्यूशन निकालने में आसानी हुई। हमने क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ा, इसके बाद मैंने जो कहते गया मैं करते गया, अंत में सॉल्यूशन हमारा थीटा इक्वल्स टू क्या आ गया 18 डिग्री आ गया। राइट, तो हम लोग इसको इस तरह से सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस 12 डिग्री, कॉस 84 डिग्री, कॉस 156 डिग्री एंड कॉस 182 डिग्री। मीन्स दैट कि 132 डिग्री के बारे में मैं आपको यहाँ से बताऊंगा। ठीक है, 156 डिग्री राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं डिस्कस करूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ cos 12 डिग्री प्लस cos 84 डिग्री प्लस cos 156 डिग्री प्लस cos 132 डिग्री। अब यहाँ पर एक चीज़ देखनी बड़ा दिलचस्प होगा कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसको ऐड करने पर यहाँ पर मुझे क्या मिले 1 यहाँ पर 60 डिग्री आ जाए। ठीक है, इज इक्वल्स टू आपको ये प्रूफ करने हैं, वैल्यू फाइंड करने हैं कि इसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए 1 इज इक्वल्स टू 1/16 होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं पेयर 12 और 132 का बनाऊंगा। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ से सॉल्यूशन। क्वेश्चन सेज cos 12 डिग्री प्लस cos 132 डिग्री प्लस cos 84 डिग्री प्लस cos 156 डिग्री हो गया। अब ये वाली अगर मैं पेयर बना लूँ और ये वाली का इसका पेयर बना लूँ, कोई दिक्कत? तो ये हमें क्या देगा, हम लोग पढ़ चुके हैं कि 2 cos 132 प्लस 12/2 इंटू कॉस का फॉर्मूला है तो कॉस ही होगा। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ क्या इंटू cos 132 माइनस 12 प्लस cos 156/2। तो ये हो जाएगा 156 प्लस 84/2 इंटू कॉस, यहाँ 2 ज़रूर होगा। ठीक है, 156 इंटू कॉस 156 माइनस 84/2 ये आप कर देंगे। ठीक है, अब आपका जो पेयर बन चुका है तो सॉल्यूशन में आसानी होगी। ठीक है, तो आप क्या करेंगे 2 cos इन दोनों को ऐड करेंगे तो 151 कितना हो जाएगा 144। तो ये आपका 72 डिग्री आ गया इंटू cos ये 60 डिग्री आ जाएगा प्लस अब यहाँ से 2 cos
यहाँ से आप क्या करेंगे, 156 को करेंगे 84 से, 0 30 14 240 आएगा, 0 240 का हो जाएगा 120, तो 120 डिग्री हो जाएगा इंटू कॉस 156 से करेंगे तो आ जाएगा 156 माइनस 84 टू 7, तो ये आ जाएगा 736 डिग्री। इसके वैल्यू निकल के हमारे पास आ गया, 36 डिग्री आ गया। अब यहाँ से मैं किसका किसका वैल्यू जानता हूँ, जिसका जानता हूँ उसको लिख लूँगा, क्योंकि cos 36 की वैल्यू जानता हूँ, cos 60 डिग्री की वैल्यू जानता हूँ, cos 120 डिग्री की वैल्यू जानता हूँ। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ 2 cos, यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ, 18 डिग्री 19 आएगा, तो 2 sin 90 माइनस 18 डिग्री मैं लिख सकता हूँ, इंटू इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 प्लस इसको लिख सकता हूँ -1/2 इंटू 2, ठीक है, इंटू कॉस का मैं cos 36 डिग्री, तो ये आपका आ गया 2 sin 18 डिग्री, और ये 2 है तो कैंसिल, तो 18 डिग्री हो गया, प्लस और ये कैंसिल, तो ये हो जाएगा आपका माइनस cos 36 डिग्री। अब ये वैल्यू आ गया cos 18 डिग्री माइनस cos 36 डिग्री। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, वैल्यू को निकाल सकते हैं, है ना, रूट अंडर, इसको क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर 5 माइनस 1/4 ये लिख सकते हैं, और आप लिख सकते हैं रूट अंडर प्लस रूट अंडर 5 प्लस 1/4, ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगा, इसकी वैल्यू निकल के आएगा ये तो बीच में माइनस माइनस हो जाएगा, हाँ, तो मैं लिखूँगा रूट अंडर 5 माइनस रूट अंडर 5, सॉरी, रूट अंडर 5 माइनस 1 माइनस रूट अंडर 5 माइनस 1/4, इसे कटा तो है -√-2/4 इक्वल्स टू -1/2। यही आपका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप वैल्यू जानते हैं तो आप आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप आसानी से क्वेश्चंस को प्लॉट कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा जिस पे आप क्वेश्चन बनाएंगे और आसानी से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि यही सेम टाइप का क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि मैं अलग से दे रहा हूँ, सेम टाइप का क्वेश्चन दे रहा हूँ। प्रूफ क्वेश्चन नंबर इसका 1, ठीक है, प्रूव दैट cos 36 डिग्री into cos 72 डिग्री into cos 108 डिग्री into cos 144 डिग्री, हो गया। अब आपको पता है किसकी किसकी वैल्यू मुझे पता है, मैं लिख सकता हूँ इसको cos 36 डिग्री सॉल्यूशन में, ठीक है। इसके बारे में मैं लिख सकता हूँ sin 18 डिग्री, और 108 को मैं लिख सकता हूँ 108 को आप क्या लिख सकते हैं, माइनस sin 18 डिग्री, ठीक है, माइनस sin 18 डिग्री, और इसको आप लिख सकते हैं माइनस cos 36 डिग्री। ये दो पार्ट में हमारा आया। तो मैं इसको अगर प्लॉट कर दूं
कि इसका इसके साथ बना दूं, हाँ, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 36 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 18 डिग्री। ये वैल्यू हमारे पास आ गया। एक्चुअल में ये क्या है, इनटू है, तो आप इसको इनटू में ही रखेंगे क्योंकि माइनस माइनस ये प्लस हो गया। अब आप 36 की वैल्यू भी जानते हैं और 18 डिग्री की वैल्यू भी आप जानते हैं। ये हो जाएगा रूट अंडर 5 + 1/4 का होल स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा रूट अंडर 5 - 1/4 का होल स्क्वायर। यही हुआ, यही होगा। ठीक है, तो अब आसान हो गया। अब आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो आपको क्या मिलेगा यहाँ से, आपका बेस सेम है तो बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो आप लिख सकते हैं रूट अंडर 5 + 1/4, ठीक है, इंटू रूट अंडर 5 - 1/4 का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपका क्या आया यहाँ से 5 - 1/16 का होल स्क्वायर, तो ये आपका आया 4/16 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1/16 आंसर। ठीक है, क्योंकि 4 का स्क्वायर करेंगे कट जाएगा, तो आंसर आया आपका 1/16। दिस इज़ योर सॉल्यूशन। तो आप इसे बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करेंगे और मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके कुछ और कंटेंट्स जो है वो मैं पुट करूँगा। इसके साथ साथ मैं जेईई के क्वेश्चंस भी डालूँगा, पुट करूँगा, और तब जाके चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तब हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।